भारत के पश्चिमी छोर पर है कच्छ का रण, नमक का एक विशाल बियाबान। एक जमाने में ये समंदर का वह हिस्सा हुआ करता था जहां हजारों सालों में कई ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए और ये बन गया दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान। इसी रण के बीच है एक टापू, खादिर बेट। मानसून में जब पूरा रण पानी से भर जाता है तो सिर्फ ये टापू ऊपर रहता है, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अलग, एकदम शांत, सुनसान। और यहीं इसी सुनसान जगह पर बसा था 5000 साल पुराना एक पूरा शहर, धौलावीरा। इसकी खोज हुई 1968 में, पर इसके अवशेष कई दशकों तक जमीन में ही दबे रहे। इसके बाद 1990 में इसकी खुदाई शुरू हुई और जो निकला उसने सबको हैरान कर दिया। यह 120 एकड़ में फैला एक विशाल शहर था जो इतना उन्नत था कि आज के इंजीनियर्स भी सोच में पड़ जाएं। ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक था जो भारत की 40वीं साइट है। जो बात इसे बाकी सब हड़प्पा साइट्स से अलग बनाती है वो है इसकी टाउन प्लानिंग। धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। पूरे हड़प्पा काल में सिर्फ धौलावीरा ही ऐसा था जो 3 भागों में बटा था और यह बंटवारा कोई रैंडम नहीं था। इसमें एग्जैक्ट ज्योमेट्री थी, रेशियो थे, ट्रिग्नोमेट्री थी। 3000 BCE में जब दुनिया के ज्यादातर लोग खेती कर रहे थे, उसी समय इन लोगों ने कैलकुलेट करके एक पूरा शहर बना लिया था जिसमें पत्थर की मजबूत दीवारें थीं, 9 अलग अलग दरवाजे थे। पूरा शहर कार्डिनल डायरेक्शंस के हिसाब से अलाइंड था। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया था जब दुनिया उसके बारे में जानती तक नहीं थी। अब पानी की बात करते हैं क्योंकि ये वाली बात लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाती है। धौलावीरा एक रेगिस्तानी टापू पर बना था जहाँ पानी की भयानक कमी रहती थी। फिर भी इस शहर के लोगों को पानी की कमी कभी महसूस नहीं हुई, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ की कमाल की पानी की व्यवस्था, जिसे जलदुर्ग कहा जाता है। शहर 2 मौसमी नदियों के बीच बसा हुआ था, उत्तर में मनसर और दक्षिण में मनहर। शहर भर में एक दूसरे से जुड़े टैंक्स बने थे और 16 से भी ज्यादा रिजर्वायर्स थे। पत्थर काटकर बनाए गए ये टैंक 79 मीटर लंबे और 7 मीटर गहरे थे, जिनमें अच्छा खासा पानी जमा हो जाता था। इसके अलावा एक स्टप वेल भी था जो मोहनजोदाड़ो में मिले ग्रेट बाथ से भी 3 गुना बड़ा था। आज 21वीं सदी में दुनिया पानी की कमी से लड़ रही है, जबकि ये लोग 5000 साल पहले ही रेगिस्तान में पानी का पूरा इंतजाम कर चुके थे। धौलावीरा एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब भी था। 5000 साल पहले ये अरब सागर का एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जहां व्यापार अपने चरम पर था। यहाँ अगेट कार्नेलियन और स्टेटाइट के मनके बनते थे जो मन के मेसोपोटामिया तक जाते थे, यानी आज के इराक तक। यहाँ कॉपर राजस्थान और ओमान से आता था, जिससे बने फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। यहाँ शैल की ज्वेलरी बनती थी, टिम्बर एक्सपोर्ट होती थी और तो और यहाँ से सोने चांदी और हाथी के दांत भी मिले। धौलावीरा उस जमाने का मैनहट्टन था जो आज न्यूयॉर्क का वह हिस्सा है जो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और ट्रेड हब माना जाता है। बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ा बिजनेस, दुनिया भर से कनेक्शन। और इसी तरह धौलावीरा भी उस वक्त दुनिया से जुड़ा था जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम दुनिया भर में होता था। 1990 में जब ASI की टीम यहाँ पर खुदाई कर रही थी तो जमीन से एक सफेद पत्थर का टुकड़ा बाहर आया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। जब इन सारे टुकड़ों को एक साथ मिलाकर देखा गया तो सामने थे जिप्सम से बने 10 बड़े बड़े अक्षर। हर अक्षर करीब 37 सेंटीमीटर ऊंचा था। ये अक्षर शहर के मुख्य दरवाजे के पास से मिले तो संभवतः ये धौलावीरा का साइन बोर्ड हो सकता था, यानी दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड। शायद ये शहर का नाम था, या शायद कोई वेलकम मैसेज हो सकता था, या शायद कोई चेतावनी। हम नहीं जानते क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। दुनिया के सैकड़ों भाषाविद कोशिश कर चुके हैं लेकिन आज तक
इन्हें कोई पढ़ नहीं सका है। किसी ने इन अक्षरों को बड़े गर्व के साथ तराशा होगा और सोचा होगा कि इसे हमेशा पढ़ा जाएगा और दुनिया इसे हमेशा याद रखेगी। लेकिन आज हम उस दरवाजे के सामने तो खड़े हैं, लेकिन इसे पढ़ नहीं पाए हैं। धौलावीरा में एक बड़ा कब्रिस्तान मिला। वहाँ हमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मिले, गोल ऊंचे मिट्टी की ईंटों से बने। देखने में बिल्कुल बौद्ध स्तूपास जैसे लगते थे, लेकिन बौद्ध धर्म तो इनके हजारों साल बाद आया था। इन स्ट्रक्चर्स में पोट्री, कॉपर मिरर्स और गहने थे। यानी ये लोग अपने मृतकों को खाली हाथ नहीं जाने देते थे, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर रखते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि इन स्ट्रक्चर्स के पास कोई भी शव नहीं था, कोई हड्डियां भी नहीं थी, सिर्फ सामान था। संभवतः ये सेनोटाइप्स थे, यानी ऐसी समाधियां जो किसी की याद में बनाई जाती थी, लेकिन इसमें इंसान दफन नहीं होता था। अब सवाल ये है कि अगर शव यहाँ नहीं थे तो कहाँ थे? क्या ये लोग दाह संस्कार करते थे या शवों को नदी में प्रवाहित करते थे, या कोई और परंपरा थी जिसका हमारे पास आज कोई सुराग नहीं है? मृत्यु के बाद क्या होता है, इस सवाल का जवाब हर सभ्यता अपने तरीके से देती है, लेकिन धौलावीरा वाले क्या मानते थे यह हम आज तक जान नहीं पाए हैं। अब आता है कहानी का सबसे भयावह हिस्सा, धौलावीरा का अंत। यहाँ खुदाई में कई स्टेजेस मिली हैं। एक स्टेज में शहर को टेम्परेरी छोड़ा गया था, लोग फिर वापस आ गए थे, पर वो अब पहले जैसे नहीं रह गए थे। उनकी पोट्री अलग हो गई थी, उनका कल्चर भी सरल हो गया था। इसका मतलब जो लोग वापस आए थे वो दूसरे लोग थे। एक दूसरे स्टेज में सरस्वती नदी सूख रही थी, जलवायु बदल रही थी और उसी वक्त मेसोपोटामिया भी कोलैप्स हो रहा था। और जब आपका सबसे बड़ा कस्टमर ही डूब जाए तो व्यापार कैसे चल सकता है? और इसीलिए धीरे धीरे लोग गंगा की तरफ चले गए, कुछ लोग दक्षिण की तरफ चले गए और देखते ही देखते धौलावीरा नमक के रेगिस्तान में खामोश हो गया।